अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था रेडियन और हमारा आज का टॉपिक है स्टेरेडियन और ये दोनों जो है ना ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स के टाइप से, ठीक है। अच्छा, जो रेडियन है उसके हवाले से मैं एक एमसीक्यूज आपके सामने वो सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग उसको समझे। लेट्स सपोज हमारे जो फर्स्ट ईयर की कोर्स है ना उसकी फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज भी यही है कि कुछ इससे रिलेटेड है जो आज अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज हमने जो फार्मूला वो जो किया वो है कि 2 पाई रेडियन, 2 पाई ये किस चीज के बराबर है? 360 डिग्री की। एक हमने डिराइव किया था लास्ट के लेक्चर में, ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी प्रूफ किया था कि हमारे पास जो 1 रेडियन है वो बराबर है 57.3 डिग्री की, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज अगर आप लोग के पास एक घड़ी है, ठीक है, ये एक घड़ी है आपके पास, ठीक है, और इस घड़ी में 12 और ये 3, ये आपके पास 6 और 9, ठीक है। लेट सपोज घड़ी में है 3 बजे, ठीक शो घड़े के टाइम से 3 बजी दी चुके 3 बजी मुसरा नगम सिस्टम बड़ा से कम देगा ना जो हमारे पास आवर एंड होता है वो होता है 3 पर और जो मिनट हैंड है वो होता है 12 पर। अब ये आपके पास 3 बजे है, ठीक है, 3 बज गए, here are 3 p.m. Now we want to calculate the radian or we can say the angle between the 12 and 3। हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो डिग्रीज में तो ये इंतहाई आसान है कि हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 90 डिग्री बनते हैं, लेकिन अब हम इसमें इसको रेडियन में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपके सामने एक सिंपलेस्ट फॉर्म रख दिया, वो आप इसी तरह से जो है ना पेपर में आपसे और किस्म के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अभी हम पहले इसको सॉल्व करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना अगर आ जाए घड़ी के हवाले से तो वो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ये पूरी घड़ी एक कंप्लीट साइकिल बनाता है, ठीक है, तो ये 360 डिग्री तो है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पूरी साइकिल में घड़ी में जो है ना एक पूरी दिल में कितने घंटे होते हैं? हमारे पास 12 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि पूरी घड़ी में मैं स्टार्ट लूंगा कि 12 आवर्स इज इक्वल टू वो बराबर होते 2 पाई रेडियन के, 2 पाई रेडियन के, ठीक है। अब 12 को उस साइड पर शिफ्ट कर दे तो 1 आवर इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 12, ठीक है, ये रेडियन अपने जगह पर। तो 1 आवर इज इक्वल टू पाई डिवाइड कैंसिल आउट तो पाई बाय 6 रेडियन। ये आप नोट कर ले एमसीक्यूज के लिए कि हमारे पास अगर एक बजे हो मतलब 1 घंटा गुजर चुका हो तो इस केस में हमारे पास पाई बाय 6 रेडियन जो है ना वो उस दो हैंड के दरमियान जो है ना वो रेडियन वो एंगल होगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर 3 घंटे गुजर चुके हैं तो मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, तो 3 आवर इज इक्वल टू 5 बाई 6 इंटू 3, ये रेडियन अपनी जगह पर, तो 3 आवर्स इज इक्वल टू ये कैंसल आउट तो पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। अब अगर आप इसको पाई को हटा दे, अगर आप कैलकुलेट करें तो 3 आवर्स इज इक्वल टू पाई की जगह 3.14 डिवाइड बाई 2 रेडियन। अब अगर 3.14 को मैं 2 पर डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट तकरीबन आ जाएगा हमारे पास 1.64 रेडियन है। आप इसको फिर कैलकुलेटर से चेक भी कर ले, ठीक है। मैंने डायरेक्टली बस जनरल लिख दिया, तो हमारे पास जब 3 बजे हो तो 1.64 रेडियन ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नहीं 5 बजे है या 6 बजे है या 9 बजे है तो उस हिसाब से आपने यहाँ से स्टार्ट लेनी है कि 12 आवर्स 2 पाई रेडियन और फिर 12 को वहां पर शिफ्ट करके ये रह जाएगा 1 आवर इज इक्वल टू पाई बाय 6 और फिर इसी इक्वेशन से वो मल्टीप्लाई करते जाए। हमने 1 घंटे के लिए निकाल दिया।
अब वो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बस उसी नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें बोथ साइड पर, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है या एमसीक्यूज भी है रेडियन के हवाले से। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो स्टेरेडियन है। ठीक है, अच्छा, हम बात करते हैं स्टेरेडियन की। तो स्टेरेडियन, स्टेरेडियन असल में ये स्टी का मतलब है, स्टीरो का मतलब है सॉलिड। सॉलिड, तो हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की। तो स्टेरेडियन जो है ना, ये हम 3D में ड्रा करते हैं, 3D में। ठीक है, पहले मैं शेप को ड्रा करता हूं कि अगर हमारे पास एक स्फीयर हो। ठीक है, क्या स्फीयर, ये हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, रेडियन में हमने बात की थी सर्कल की, कि हमारे पास एक सर्कल है। यहां पर हम बात करेंगे स्फीयर की। ठीक है, और ये स्फीयर की सेंटर है, ये स्फीयर की सेंटर है। एग्जांपल के तौर मैंने एक वॉलीबॉल अपने पास रखा है, ये ये एक वॉलीबॉल है मेरे हाथ में। इसको कंसिडर करके ये वॉलीबॉल और ये स्फीयर है, क्योंकि वॉलीबॉल भी एक स्फीयर है। ठीक है, 3 डायमेंशन में है। अच्छा, अब मैं इस तरह कर लूंगा कि इस वॉलीबॉल में यहां पर एक एरिया, इस तरह की एक एरिया ड्रा करूंगे, इस तरह, और से देखिए इस तरह। फॉर एग्जाम्पल, इस जगह को मैंने काट दिया, एक गोल, बिल्कुल एक सर्कुलर फॉर्म में एक एरिया बना दिया, इसको काट कर। तो इस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं इसको काट कर इस तरह एक ऊपर एक एरिया बना दिया, इस तरह के मैंने ऊपर से काट दिया। और अब काटने के बाद सेंटर की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन एक कोन की शक्ल में जाऊंगा, कोन की शक्ल में, इस तरह नीचे जाऊंगा, लेकिन एक कोन की शक्ल में, इस तरह। और फिर ये साइड, मतलब ऊपर से एरिया बड़ा, और इस एरिया को, इस सरफेस एरिया को छोटा करके, छोटा छोटा जैसा करके सेंटर तक लेके, ताकि ये दोनों जो है ना फिर आपस में मिल जाए, इस तरह, समझ गए, ताकि यहाँ पर एक एंगल बन सके। Oktulke da se uite deke zăbă eu sure bocăm deke sure o aga sure ce ma că luc abă santara poribuzam cu da sure बजू रो वर कोटे कोम रो बे वर कोटे कोम संतर तो जो जा बिल्कुल टूल यो बल सर मिलोशी द कोन पे शक्ल के दा यो कोन दे मुसा ठीक शो देके मिलोशो। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब ये तो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक सरफेस एरिया, ये आपके पास इसकी खास एरिया है। ठीक है, और ये जो है ना, ये साइड और ये साइड, ये आपके पास किस चीज को शौक है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें कि स्टेरेडियन, ये हमारे पास जो रेडियन है वो प्लेन एंगल के लिए था, प्लेन एंगल के लिए। ये स्टेरेडियन है तो ये सॉलिड एंगल के लिए है, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड और प्लेन का मतलब है कि प्लेन हम सिर्फ 2 डायमेंशन में ड्रा करेंगे, और सॉलिड का मतलब कि हम इसको 3 डायमेंशन में ड्रा करेंगे, मतलब 3D में इसको हम ड्रा करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो स्टेरेडियन के लिए कंडीशन है वो ये है कि ये वाला एरिया, ये एक खास एरिया है। अगर ये एरिया और ये रेडियस, अगर इस रेडियस में एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि हमारे पास इस स्फीयर की जो रेडियस है वो फॉर एग्जांपल है हमारे पास 2 मीटर, फॉर एग्जांपल ये रेडियस हमारे पास 2 के बराबर है, और मैंने इस सरफेस के ऊपर जिस तरह मैंने वॉलीबॉल लिया, उस जो एरिया जो मैंने ऊपर लिया था, अगर वो एरिया हमारे पास बराबर आ गया 4 मीटर स्क्वायर की, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है, ये एरिया, ये स्मॉल एरिया, अगर ये बराबर आ गया 4 मीटर स्क्वायर के, तो अब वो से देखे कि ये एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ गया, स्क्वायर के। हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो एरिया है, इस केस में हमारे पास एरिया जो है वो आर स्क्वायर के बराबर है। तो अगर आपके पास ये कंडीशन हो कि हम अगर एक स्मॉल एरिया ले और वो एरिया अगर रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो इस केस में यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर ये एंगल, ये हमारे पास होगा 1 स्टेरेडियन। ये हमारे पास क्या होगा, 1 स्टेरेडियन। इस केस में हमारे पास जो है ना, वो जो ओमेगा, हम स्टेरेडियन को ओमेगा से डिफाइन करते हैं, वो हमारे पास बराबर होगा 1 st की, वो 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि
solid angle is said to be 1 steradian if the area on the surface of the sphere becomes equal to square times the radius of the sphere। तो फिर हमारे पास जो है ना वो सॉलिड एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा। आप यहां पर डिफिनेशन में देखें कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इस यहां की बात कर रहा है। सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी 1 steradian व्हेन एन एरिया ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर बिकम इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास सिंपल सी बात हो गई। कंडीशन मैंने लिख लिया कि हमारे पास अगर एरिया वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो हमारे पास 1 steradian जो है ना वो बनेगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि जिस तरह के हमने रेडियन में बात की कि एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास कितने रेडियन होते हैं, तो हमने प्रूफ किया था कि हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कंप्लीट स्फीयर में अगर मैं जिस तरह की वॉलीबॉल है, एक पूरी वॉलीबॉल के अंदर अगर हम पूरा वॉलीबॉल कंसीडर करें, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक स्मॉल सा एरिया कंसीडर किया था, लेकिन अगर मैं इस एरिया को बढ़ाऊं और इस पूरी स्फीयर को कंसीडर कर लूं तो पूरी स्फीयर के अंदर हमारे पास कितने स्टेडियम बनेंगे। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो है number of steradians in complete sphere। ये हमारा जो है ना वो अभी हेडेंगे कि कंप्लीट स्फीयर में हमारे पास कितने स्टेडियन हुआ होते हैं। ठीक है, जो अच्छा तो हम नंबर ऑफ स्टेडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा, तो यहां पर अगेन हम ओमेगा की बात करते हैं तो जिस तरह का वो थीटा था जो प्लेन एंगल के लिए रिप्रेजेंट होता है, तो ओमेगा जो है ना वो सॉलिड एंगल के लिए। तो हम यहाँ पर दो साइड्स की बात करेंगे, एक इस ए की और एक इस एरिया की। तो हमने ऑलरेडी कंडीशन को पढ़ा भी है कि हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास एरिया बराबर आ जाए रेडियस के स्क्वायर के बराबर। हमारे पास एरिया बराबर आ जाए रेडियस स्क्वायर के बराबर, तो वो कंडीशन है किस चीज की लिए, वो स्टेडियन की लिए। अच्छा अब चूंकि मैंने बात की कि हम कंप्लीट स्फीयर की बात करते हैं, तो कंप्लीट स्फीयर के लिए हमारे पास एरिया किस चीज के बराबर है। फॉर कंप्लीट स्फीयर हमारे पास जो एरिया है वो बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। किस चीज के लिए, फॉर कंप्लीट स्फीयर। अगर मैं फुल स्फीयर को कंसीडर कर लूं तो फिर इस एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर ले तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर और एस टी आर मतलब स्टेडियन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा कि नंबर ऑफ स्टेडियन इज इक्वल टू 4 पाई स्टेडियन। तो मतलब ये होगा कि हमारे पास एक कंप्लीट स्फीयर में कितने स्टेडियन होंगे, तो वो होंगे 4 पाई स्टेडियन। और अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होंगे, तो वो होंगे 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये था हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हमने रेडियन भी डिस्कस किया और स्टेडियन भी डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के तरफ हम जाएंगे, वो हमारा होगा अनसर्टिनिटी, उसके बाद प्रिसीजन एक्यूरेसी, और उसके लास्ट में जो इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास डायमेंशन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।